हेलो। हम लोग आज देखेंगे उत्तराखंड की जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं और कौन-कौन सी नदियों के मिलने से कौन-कौन से संगम का निर्माण होता है और कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट नदियां उत्तराखंड में, तो उन सबको हम देखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और लोगों के गलत भी हो जाते हैं, इसलिए हम उन्हें बिल्कुल मैप के माध्यम से समझेंगे, ठीक है? यहाँ पर हम देख रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट नदियां हैं कि पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए कर्णप्रयाग है कहाँ पर बनता है, रुद्रप्रयाग है कहाँ पर बनता है, देवप्रयाग है कहाँ पर बनता है या ऋषिकेश कौन सी नदी किनारे है। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो उनको हम नदी के माध्यम से हम समझते हैं। तो आते हैं, ये हमारा क्या है, एक मैप है, ठीक है? ये मैप बनाया गया है सभी नदियों का। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जैसे भागीरथी हमारी नदी है, ठीक है? यहाँ जाह्नवी नदी। अब देखिए भागीरथी सबसे इंपॉर्टेंट नदी है उत्तराखंड की। भागीरथी में जाह्नवी नदी मिलती है, भिलांगना नदी मिलती है और केदार गंगा नदी मिलती है। ये तीनों नदियां भागीरथी में मिलने के बाद आगे बढ़ती रहती है भागीरथी, ठीक है? और भागीरथी का नाम भागीरथी ही रहता है, क्योंकि जो सबसे बड़ी नदी होती है उसी के नाम पर नदी का नाम चलता रहता है, ठीक है? इसलिए भागीरथी का नाम आगे भी भागीरथी बना रहता है। अब देखिए भागीरथी हमारी यहाँ तक आई, ये हमारा क्या है, देवप्रयाग। यहाँ पर हम भागीरथी और जो हमारी अलकनंदा है, अलकनंदा देखिए कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है बद्रीनाथ के पास से। जब यहाँ पर अलकनंदा आकर मिल जाती हैं, तो यहाँ पर हमारा देवप्रयाग का निर्माण होता है, जहाँ पर हम इन दोनों नदियों संगम को क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं, ठीक है? फिर आगे नदी जो है वो गंगा नदी निकल जाती है और ऋषिकेश जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो देवप्रयाग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला हम देखते हैं और कौन कौन से प्रयाग बनते हैं। जो हमारी अलकनंदा नदी थी, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के पास से आती है। अब देखिए ये पूछता है कि बद्रीनाथ किस नदी किनारे स्थित है, तो अलकनंदा नदी किनारे स्थित है बद्रीनाथ। तो अलकनंदा बहती हुई आती है, यहाँ पर इसे मिलती है लक्ष्मण गंगा। ये देखिए लक्ष्मण गंगा मिल रही है। तो जब लक्ष्मण गंगा मिलती है तो यहाँ पर बनता है गोविंद प्रयाग, ठीक है? फिर आगे जब ये अलकनंदा आगे बहती हुई जाती है, तो इसके किनारे पर स्थित है जोशीमठ, ठीक है? फिर अलकनंदा जब आगे बहती हुई निकलती है, तो यहाँ पर मिलती है पिंडार नदी। ये हम देख रहे हैं कि पिंडार नदी ये आ रही है, ठीक है? पिंडार नदी जब यहाँ पर मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्णप्रयाग कहते हैं, ठीक? फिर यही नदी, अब नदी का नाम क्या रहेगा, अलकनंदा ही रहेगा, ठीक है? जब अलकनंदा आगे जा रही है, तो यहाँ से ऊपर से आती है, केदारनाथ के पास से आती है मंदाकिनी नदी। अब जब मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है, तो यहाँ पर कौन सा प्रयाग बनता है, रुद्रप्रयाग बनता है। ये कई बार पूछा गया है। अब अब इन दोनों नदियों में किसका नाम रहेगा, अलकनंदा का नाम रहेगा। क्यों? क्योंकि अलकनंदा जो है बड़ी नदी है। अलकनंदा फिर आगे आते आते थे भागीरथी जब मिलती है, तो यहाँ पर हमारा देवप्रयाग यानी गंगा का निर्माण हो जाता है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट नदियां थी उत्तराखंड की, जो जिनसे एक न एक नंबर क्वेश्चन जरूर पूछता है। और जितने भी प्रयाग हैं ये पूछ लेता है, केदारनाथ बद्रीनाथ ये भी पूछता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और जो हम अब देखें, ये जो पूरा नदी तंत्र है ये किन किन राज्यों में फैला हुआ है, तो मेनली तो उत्तराखंड में फैला हुआ है। लेकिन जब नदियां मिलती हैं तो उत्तर प्रदेश में भी जाती हैं। जैसे मान लीजिए गंगा नदी है हमारी, कहाँ चली जाती है, उत्तर प्रदेश में भी चली जाती है। तो ये जो मेनली जो नदी तंत्र है वो आपका फैला हुआ है उत्तराखंड में, ठीक है? अगर संपूर्ण पूछ लेता है कि संपूर्ण नदी तंत्र कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो आपका ये उत्तर प्रदेश में इसमें शामिल थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है? तो ये उत्तराखंड का मैप था, नदी मैप था। जितने भी इंपॉर्टेंट नदियां थी उसकी हमने सब देख ली हैं। इसी प्रकार हम आगे नदियों की भी चर्चा करेंगे, ठीक है? तो ये नदी का मैप है, आप इसे मैप के माध्यम से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नदी तंत्र के साथ।